मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का ग्राम गढ़ा में प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में 121 गरीब कन्याओं के विवाह बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में संपन्न हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में जोड़ों ने 7 फेरे लेकर नव जीवन की शुरुआत की। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंच पर एक्टर गोविंद नामदेव एवं सुमन के साथ साधु संतों ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सभी को चाहिए अपने कर्म करना चाहिए। किसान अन्न का उत्पादन करे, कर्मचारी ईमानदारी से लोगों के काम करे, वह डॉक्टर इलाज करे, नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करे। मेरी सबसे पहली योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। सीएम शिवराज ने कहा कि मैं स्कूल में बचपन में बेटा बेटी के बीच भेदभाव देखता आया हूँ। कई बार तो बेटियों को कोख में मार दिया जाता है। जब मन में वेदना होती तो सोचता था वह दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएंगे। सीएम बनते ही सबसे पहले कोई योजना बनाई तो वह योजना थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, मुख्यमंत्री के आने से मानो पूरा प्रदेश यहाँ शामिल हो गया है। बड़े दिलवाले होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। बेटियां गरीब और भिखमंगों के घर नहीं होती हैं। बेटियों के विवाह पर जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बहन के विवाह के दौरान बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन नहीं होता। मैंने ऐसी परिस्थितियां देखी है। बालाजी ने चाहा तो भारत में किसी के भाई के लिए उसकी बहन बोझ नहीं बनेगी। हम किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, हम किसी पार्टी से नहीं है। ऐसा कुछ हो तो अपने दिमाग से निकाल देना। हम तो बजरंगबली पार्टी से हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। मंच पर आसीन सनातन धर्म के साधु संतों ने भी हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन किया। सीएम ने हमसे कहा, गुरुजी हमने एक ऐसी योजना अभी शुरू की है जिसमें हर महीने बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। हमने सबकी तरफ से कहा कि थैंक यू वेरी मच माय डियर, बहुत अच्छा। हम इसकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने पूरे भारत देश में एक नई लाइन दी है, मुख्यमंत्री कन्या योजना। यह मध्य प्रदेश में ही शुरू है, इससे दूसरे प्रदेशों में भी फॉलो किया। कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद के पात्र है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर छतरपुर जिले के साथ साथ पूरे संभाग और प्रदेश में कई जिलों की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। भाई जान चाचा जान हो जाते हैं, उनसे हमारे स्पर्श का विवेक नहीं रहता और अपने ही भाई को उनसे से हमारा स्पर्श मत करो। उनको महापुरुषों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से इस आयोजन में सम्मिलित हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी। मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों से मेल मिलाप करते हुए और मंच पर विराजमान साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी विचारों के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से जीवन पर्यंत याद रहेगा। श्री संत भगवान विराजमान है। बोलो संत भगवान की। ये सभी बेटियां जो अभी हैं यहाँ पर, सभी बेटियां सम्मुख पुनः अपने अपने स्थान पहले कन्या गर्भ उतारे प्रारंभ करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मृता। ओम देव
तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, और कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। संत भगवान की बागेश्वर धाम की क्षमता रखता ऐसे संसार में घर होती है। सही आंख मेरे साधु जनों, बागेश्वर धाम पर आज जितने भी समूचे भारतवर्ष के हमारे बड़े ही प्रिय जो हमें संसद में ले गए थे, राजराजेश्वरी प्रिंस चार्ल्स के दीप जयंती की साइमन ओमन ये भी बैठे हैं। इनके साथ हमने लंदन की संसद में भी झंडा सनातन का गाया। हमने इन संतों में गाया है, हमको माध्यम पे बालाजी ने चाहा आप सब साथ रहे तो सनातन धर्म का झंडा, धर्म से केवल धर्म की बात नहीं, सामाजिक समरसता की बात भी अब पीठों से होगी। हम सब हिंदू एक हों, ऐसी भावना के साथ हम सब आगे बढ़कर पूज्य आचार्य महाराज जी के चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। अभी तो आपको जाना है महाकालेश्वर, तो आपने कहा कि हमको रुचि वहां भी करना, आज बढ़ भी हमका ठीक है। और अभी आपकी जो बातें सुनकर 21 बेटियों को उनका बरमाला होगा, फिर क्रम चलता रहेगा, हम नहीं उठेंगे। पूज्य महाराज जी थोड़ा विश्राम। शादी हम नहीं कर सकते, और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से, और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे, सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे, इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय, तो बहनों के भैया है। अब भैया सावन के महीना में एक दान आते हैं, बहन को लिवा के ले जाते हैं या बहन के घर आते हैं, राखी बंधवाते हैं, उपहार देते हैं। दिल ने कहा कि तू भी तो भैया है तो तू भी तो कोई उपहार दे, लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, और इसलिए एक योजना मैंने महाराज जी को बताई। एक योजना और बन गई, लाडली बहना योजना। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया, और कई बार पति की